मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंताति महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब भावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाकुरम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। देखो पंडित साहब की क्या शैली है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का कारण कहेंगे, संसार का कारण कहेंगे और मोक्ष का उपाय कहेंगे। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। देखो मुझे दो बातें कहनी थी। एक तो जो अपने निश्चय व्यवहार के पॉइंट्स आ रहे हैं ना, उसकी अलग अलग स्थान पर अलग अलग परिभाषा आ रही है, उन सबको आप कलेक्ट करें, एक जगह लिखें। एक बात। दूसरी बात कि जो निश्चयाभासी के ये गलतियां है ना, ये मेरे ख्याल से लगभग 12 पॉइंट्स आएंगे, 12 पॉइंट बनेंगे ऐसे। तो वो भी आप पॉइंट वाइज लिखें। जैसे केवल ज्ञान के बारे में 3 बातें थी, तो वो 3 पॉइंट्स लिखो। अब राग आदि के बारे में आएंगी, तो पॉइंट वाइज इनको एक जगह कलेक्ट कर लेना। ठीक है, ऐसा। अब क्लास शुरू होने से पहले 2 प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न आया है कि कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदा भेद विपर्य, इनका शॉर्ट में स्वरूप बताएं। हालांकि चर्चा पहले चली चुकी है मोक्ष प्रकाशक जी में। कारण विपर्य मतलब हम कोई अन्यथा कारण माने। कारण विपर्य मतलब कोई अन्यथा ही कारण। जैसे मोक्ष मार्ग का कारण रत्नत्रय है, सुख का कारण रत्नत्रय है, और हम सुख के कारण को शुभ भाव जाने, या स्थूल रूप से विषय भोगों को सुख का कारण माने, ये कारण विपर्य है। स्वरूप विपर्य कि जो संवर निर्जरा है ये सुख स्वरूप है और हम इसको दुख का कारण माने, है ना। जैसे किसी को बोले कि भैया स्वाध्याय किया करो, तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हमें क्या दुख की बात कह दी। वो तो सुख स्वरूप है। स्वाध्याय को परम तप कहा, है ना। तो ये स्वरूप विपर्य है। जैसे चीनी है तो मीठी, हम उसको खारी जाने, ये स्वरूप विपर्य है। सब में लगाना। जैसे जैसे इंद्रियों का स्वभाव अचेतन है, इनमें न ज्ञान है न सुख है, और हम ऐसा जाने कि इंद्रियों से सुख होता है, वो इंद्रियों से जानते हैं। तो जानना तो ज्ञान से होता है, इंद्रियों से कहाँ जानते। तो कारण विपर्य भी हो गया, इंद्रियों से ज्ञान होता है, ये कारण विपर्य भी हो गया,
और स्वरूप विपर, इंद्रियों का स्वरूप ही नहीं है जानना। जानना तो ज्ञान का स्वभाव है। तो ये स्वरूप विपर्य है, कारण विपर्य है, ऐसी भेदा भेद विपर्य है कि ये जो इंद्रियां हैं ये किसका भेद है? ये पुद्गल का भेद है ना। और हम इसको ज्ञान का भेद समझ रहे, ये भेदा भेद विपर्य है। ज्ञान आत्मा का भेद ज्ञान आत्मा से अभेद है ना। और समझ रहे हैं कि इंद्रियों से जान रहे। तो मिथ्या दृष्टि जीव को ऐसे विपर्य होते हैं। स्वरूप समझने पर तीनों विपर्य दूर होते हैं एक साथ। ऐसा नहीं हमें स्वरूप विपर्य तो दूर हो गया, कारण विपर्य में थोड़ी कमी चल रही है, ऐसा नहीं है ना। तीनों विपरीतता एक साथ मिटती है। दूसरा प्रश्न आया कि कल अपन ने चर्चा की थी ना कि हमने रोड गीली देखी, इंद्रिय ज्ञान, और नहीं ये गीली नहीं है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान। तो प्रश्न अच्छा था। उन्होंने बोला तो ये तो शुद्ध ज्ञान का भेद कहेंगे, शुद्ध ज्ञान। ठीक है, ये भी बात एकदम सही है कि मति ज्ञान से जाना और फिर शुद्ध ज्ञान में विशेष हुआ कि नहीं नहीं रोड गीली नहीं, और पूर्व से पता था, है ना। तो ये इसको भी शुद्ध ज्ञान कहो, अतीन्द्रिय क्यों कहा? ऐसा देखो, इसकी भी बहुत अपन बेसिक चर्चा करें। मूल में ज्ञान अतीन्द्रिय ही होता है। चर्चा आ गई ना। राग आदि को अमूर्तिक कह रहे हैं। अमूर्तिक अतीन्द्रिय, अमूर्तिक मतलब अतीन्द्रिय हो गया, अमूर्तिक का मतलब भी। तो ज्ञान सदा ही अतीन्द्रिय होता है। तो जिससे हम इंद्रियों के माध्यम से जिनको जान रहे हैं, तो इंद्रियां जिसमें निमित्त पढ़ रही हैं, तो पढ़ने के कारण ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। मूल में तो ज्ञान अतीन्द्रिय ही होता है। ऐसे ही हम इंद्रिय सुख कहते हैं। इंद्रिय सुख नाम की विश्व में कोई चीज है ही नहीं है। ख्याल में आ रही बात? तो सुख भी सदा अतीन्द्रिय होता है। किसी को भी, एक इंद्रिय को, संगी पंचेंद्रिय को, सम्यक ज्ञानी को, अज्ञानी को, सबको। अब भेद कैसे डालें कि जिस समय हमने स्वाध्याय की तो हमने आंखों से और कानों के माध्यम से स्वाध्याय हुई, तो इंद्रिया निमित्त है, तो कह रहे हैं इंद्रिय ज्ञान है। ठीक है। अब वो स्वरूप समझते समझते अब मन में विकल्प चलने लगे, तो मन इंद्रिय निमित्त बन रही है। ख्याल में आ रही है बात? हाँ, मैं ऐसा हूँ। अभी अभी सामने जिनवाणी नहीं है, कोई प्रवचन भी नहीं सुन रहे, अब मन में ही चिंतन चल रहा है। ठीक है। और फिर मन पावे विश्राम और डायरेक्ट स्वभाव का आश्रय हो गया, तो उस समय कोई इंद्रिय निमित्त नहीं बन रही, है ना। रस स्वादत सुख उपजे अनुभव था को नाम। तो उस ज्ञान में और इस ज्ञान में अंतर डालने के लिए कहेंगे कि वो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ और ये इंद्रिय ज्ञान। वो अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ, ये इंद्रिय सुख था, जस्ट टू क्रिएट डिफरेंस। ख्याल में आई बात? मूल में आत्मा का सब कुछ अतीन्द्रिय है। आ रही है बात ख्याल में? तो ऐसे कहते हैं इंद्रिय और अतीन्द्रिय। जैसे हमने डायरेक्ट इंद्रियों के माध्यम से हमको ऐसा दिख रहा है कि ये आम का छिलका थोड़ा सड़ा सा दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा, तो ये नेत्र इंद्रिय के माध्यम से जाना।
तो उसके माध्यम से हमको ये वाली बात ख्याल में आ रही है, ये आम जो इसका पल्प है वो अच्छा नहीं होगा, आम ये अच्छा नहीं होगा। तो ये किस ज्ञान से जान रहे हैं? अब शुद्ध ज्ञान लगा दो तो शुद्ध ज्ञान लगा दो, और इसको अतीन्द्रिय जानो तो अतीन्द्रिय जान लो। नारियल हमें जटाजूट का नारियल दिख रहा है और अंदर में हमें पता चल रही है कैसा सफेद सफेद नारियल है, तो अपन ऐसा बोलेंगे हम पहले से नारियल को जानते हैं इसलिए हम पता कर लेंगे, हमने देखा है। आत्मा को तो हमने देखा नहीं है, अब हमें इतना समझाया जा रहा है तो हम इंद्रियों के, नेत्र इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय के माध्यम से हम स्वाध्याय करते हैं, है ना ऐसा। तो अब हम ये जो जानन जानन उपयोग है, अब यहाँ पर हमने पढ़ा आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, कल अपनी इतनी सब बातें आई ज्ञान की, इंटेंशन को लेके, क्रोध को लेके, और वो हमारे वेदन में आ रहा है। तो कौन सी इंद्री से जान रहे हैं हम क्रोध को? मन इंद्री से। बोलो। क्रोध के समय एकदम तीव्र आकुलता हो रही है, और आकुलता को छोटा बच्चा भी महसूस करता है। तो वो जो आकुलता महसूस हो रही है वो कौन सी इंद्री से हो रही है? समझ में आ रही है बात? तो जब हम ये भरोसा लाएंगे ना कि आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान लक्षण के माध्यम से, छाया क्षमिक ज्ञान के माध्यम से, ये जैसे हम जिनवाणी को जानते हैं, बतनी बच्चों को जानते हैं, इसी प्रकार हम ये अमूर्तिक क्रोध को भी जानते हैं। तो क्रोध भी अमूर्तिक है, ज्ञान भी अमूर्तिक है। ख्याल में आई बात? ऐसे तो व्यवहार ने के कथन बहुत चलते हैं, तो वहीं से तो उभर के आना है, ऐसी बात है। आगे बढ़े तो अब केवल ज्ञान का तो अपन ने 3 पॉइंट कल भी हाईलाइट कर लिए दोबारा से, है ना। अब उसको अब आगे बढ़ेंगे। अब राग का विषय चल रहा है अपना, है ना। तो कल अपनी क्या बात निर्णित हुई, बोलो कौन बताएगा? कल क्या निर्णय हुआ एक पैराग्राफ पढ़ के? बताओ कौन बताएगा, हैंड रेज करो पहले। अंजलि बहन का हो रहा है हैंड रेज, है? बताओ। जी, राग जो है वो जीव की परिणति में ही होता है, और जो राग है वो परद्रव्य के निमित्त से नहीं है, उस टाइम वो जीव की ही उपादान से होता है। परद्रव्य से उसका अत्यंत अभाव है, ना तो वो कर्म के उदय से होता और ना ही वो नौ कर्म के संयोग से होता। देखो अब हमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। क्या करेक्शन करना पड़ेगा? परद्रव्य के निमित्त से नहीं होता तो फिर वो स्वभाव ठहर जाएगा। परद्रव्य के निमित्त से होता है, परद्रव्य कराता नहीं। तो जब अपन बोलेंगे ना तो अपनी उसमें भी करेक्शन होगा। आई बात ख्याल में? राग जीव के अस्तित्व में है, पहले तो ये सिद्धि हो गई। क्यों? कोई अचेतन के अस्तित्व में नहीं है ये राग। कल के भी एग्जाम्पल याद रखना। इंटेंशन शरीर के कौन से अंग में होता है? इंटेंशन अपन ज्ञान को तो लगा लेते हैं, आंखों से जान रहे, कान से जान रहे। तो विपरीत श्रद्धान है वो कौन से अंग में होता है? क्रोध कौन से अंग में होता है शरीर के? एकदम मतलब जनरल बात हो जाएगी, है ना। सो वो तो किसी के अस्तित्व में है नहीं, मतलब पुद्गल के शरीर के अस्तित्व में है नहीं। तो सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? कि ये आत्मा के अस्तित्व में है। अब चूंकि अपन ने द्रव्य गुण पर्याय पढ़ रखा है तो सीधा सीधा बोलेंगे चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। द्रव्य गुण पर्याय के अंदर अंदर है राग। ठीक है, एक बात ये सिद्ध हो गई। दूसरी बात ये कि पर द्रव्य के निमित्त से तो होता है, पर द्रव्य कराता नहीं। अगर पर द्रव्य के निमित्त से नहीं मानेंगे तो क्या दोष आएगा? स्फटिक मणि हमको बिना कलर के, नीचे कोई कलरफुल चीज नहीं रखी,
और वो लाल दिखाई दे रही है तो फिर वो लाल स्फटिक मणि होगी। बिना निमित्त के दिख रही है तो वो लाल ही होगी, फिर तो उसका स्वभाव सिद्ध हो जाएगा। इसलिए परद्रव्य निमित्त तो होते हैं परंतु वे कराते नहीं। ठीक है, ये दो बातें हो गई। देखो फिर तीसरी बात आई। तीसरी बात क्या आई कि जीव और कर्म प्रकृति। इस पॉइंट को कौन बताएगा, बोलो। हाँ बताइए, अनम्यूट करिए पहले। इसमें ये बताया था कि जीव और कर्म उनको मिलके भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर दोनों मिलके करते तो दोनों को फल भी उदय में आता, लेकिन ऐसे जड़ चीजों को तो फल उदय देखने में नहीं आता। और आगे 3 पॉइंट थे इसमें भी। और अगर ये था कि अगर कर्म प्रकृति का ये कर्ता, 3 थे जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। हाँ, दो इसमें ये द्रव्य था कि मिलकर एक क्रिया नहीं करते। हाँ, दो द्रव्य मिलकर कभी एक क्रिया नहीं करते और और एक द्रव्य दो क्रियाएं कर सकता दो है। क्रिया नहीं करता। गजब की बात है। अब देखो इसमें प्रमाण में अलग बात आएगी और नए शुद्ध नए में अलग बात आएगी। प्रमाण से देखेंगे तो आत्मा में जानना, श्रद्धान करना, राग आदि उत्पन्न होना, सम्यक दृष्टि है तो वीतरागता उत्पन्न होना, ये एक द्रव्य के अस्तित्व में, परंतु वो कर्म को नहीं परिणमा सकता और नो कर्म को नहीं परिणमा सकता। पर द्रव्य की क्रिया नहीं करेगा कि कर्म को ज्ञान वर्णादि रूप परिणमन करा दे जीव, या शरीर को अपने हिसाब से परिणमन करा ले, या पत्नी बच्चों को अपने हिसाब से परिणमन करा ले। तो एक द्रव्य दो द्रव्य की क्रियाएं नहीं करेगा। अब द्रव्य के अंदर अंदर बात करेंगे जो स्वभाव विभाव की, तो अब 6 द्रव्यों की बात नहीं होगी, अध्यात्म में 7 तत्वों की बात होगी। क्या बोला? प्रमाण के अंदर, आगम के अंदर 6 द्रव्यों की बात होगी कि जीव जानेगा, विश्वास करेगा, राग आदि होंगे, या सम्यक ज्ञान हो, सम्यक दर्शन हो, वीतरागता हो, ये सारे काम जीव में होंगे। लेकिन जीव न कर्म का उदय कर सकता, न बंद कर सकता, न उपशम न क्षय उपशम। कर्म में जीव कुछ नहीं कर सकता, शरीर में जीव कुछ नहीं कर सकता, परद्रव्यों को समझा बुझा नहीं सकता। ख्याल में आई बात? ये तो एक द्रव्य दो क्रिया नहीं कर सकता कि मैं रोटी खा लूं तो तेरा भी पेट भर जाए, मेरा भी भर जाए। एक जिस्म दो जान है हम, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये प्रमाण के अंदर। अब अध्यात्म में आएंगे, शुद्ध न की बात करेंगे तो स्वभाव विभाव का भेद ज्ञान कराएंगे। तब कहेंगे आत्मा, आत्मा मतलब अब कौन आत्मा? ध्रुव। पूरी बात बदल जाएगी। ध्रुव भेद से कहो तो जान सकता है, राग नहीं कर सकता, वीतरागता नहीं कर सकता, सम्यक दर्शन नहीं कर सकता, एक तत्व दो तत्वों की क्रिया नहीं कर सकता। बात बदल जाएगी। ये ही बहुत बड़ी ट्रिक है। ये वाली बात समझ में आ जाए ना तो फिर तो कोई गलती नहीं हो सकती, कि कोई आभास नहीं होएगा। प्रमाण में दो द्रव्यों की बात होगी और अध्यात्म के अंदर शुद्धने से बात करेंगे तो कर्ता कर्म अधिकार में पूरा ट्विस्ट कर दिया। पूरा बोले कि जीव बहुत से बहुत राग कर सकता है लेकिन कर्म को नहीं बांध सकता। और पहले कह के आए कि आत्मा मात्र ज्ञाता है, राग नहीं कर सकता। उसी अधिकार में दो तरह की बातें हैं, तो वो दो तरह नहीं है, एक ही तरह है। एक बात प्रमाण की बात कर रहे हैं,
एक बार, अज्ञानी से अज्ञानी जीव भी न कर्म बांधता, न शरीर की क्रिया करता, न पत्नी बच्चों को पालता, न धन कमाता। धन कमाने का राग होता है, धन नहीं कमाता। रोटी खाने का राग होता है, रोटी नहीं खाता। झूठ बोलने का भाव होता है, झूठ नहीं बोलता। डायरेक्ट बोला जाता व्यवहार ने हमसे, क्या असमान जाए, तुम बहुत झूठ बोलते हो। कोई जीव झूठ नहीं बोलता, न ज्ञानी न सम्यक ज्ञानी। भाव से सीधे असद भूत पे उपचार डाल देते डायरेक्ट, क्योंकि उन भावों का और शरीर का घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अंतरंग में झूठ बोलने का भाव होगा तो बाहर झूठ के शब्द दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसा। तो दूसरी बात क्या हुई कि यदि कर्म प्रकृति का काम हो ये, तो कर्म प्रकृति तो अचेतन है, ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा खास बात क्या आई कि ये जो रागादि भाव हैं ये चेतना के अनुसारी हैं। बिना चेतना के राग नहीं होता। जैसे काई जल में ही पाई जाती है, भले ही काई जल का स्वभाव नहीं है, पत्थर के ऊपर काई लगी है, नियम से यहाँ पानी है, यहाँ ह्यूमिडिटी है, नियम है ये। बिना ह्यूमिडिटी के काई नहीं लगेगी। और ऐसा भी नहीं है कि जहां जहां पानी है वहां काई है ही है जरूरी, ऐसा नहीं। लेकिन जहां काई होगी वहां पानी जरूर होगा। जहां राग होगा वहां जीव अवश्य होगा, क्योंकि वो जीव के अस्तित्व में राग चेतना का अनुसारी है। बिना आत्मा के राग नहीं हो सकता। क्रोध मान माया लोभ आत्मा नहीं है, क्रोध मान माया लोभ है। हो सकता है ऐसा। अरुण भैया को कुछ टेंशन हो रही, ठीक है, चलो। क्योंकि भाव कर्म तो चेतना का अनुसारी है, चेतना बिना नहीं होता, और पुद्गल ज्ञाता है नहीं। तो क्लियर कट हो गया। इस प्रकार रागादि भाव जीव के अस्तित्व में ही हैं। इस सिद्धि की है प्रमाण की। जिसको प्रमाण की सिद्धि नहीं होती, वो डायरेक्ट शुद्ध न की बात करे तो उसको निश्चयाभास होता है। अपने प्रमाण को तो समझो, मेरे प्रमाण में क्या क्या चीज है, और प्रमाण के बाहर भी किस किस का अस्तित्व बना हुआ है ना, ऐसा। अब देखो, अब जो रागादि भावों का निमित्त कर्म को ही मानकर, कर्म को ही एकांती, कि भैया वो तो कर्म का उदय है तो हमें राग होता है। बात तो सही है, अभिप्राय गलत है ना। क्या बोल रहे हैं? अब जो रागादि भावों को निमित्त, रागादि भावों का निमित्त कर्म को ही मानकर अपने को रागादि का अकर्ता मानते हैं, वे कर्ता तो आप हैं, परंतु आपको निर्दमी होकर प्रमादी रहना है, इसलिए कर्म का ही दोष ठहराते हैं। सो यह दुखदायक भ्रम है। कैसा भ्रम है? दुखदायक भ्रम है भैया ये। तुम अपने को, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं आत्मा हूं, त्रिकाली ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, ऐसा जानकर, ये जो चर्चा चली है निश्चयवासी की मिथ्या दृष्टि की, है ना, उसी के अंदर ये पॉइंट लिया है। तो वो अपने को ध्रुव तो स्वीकार करता नहीं है,
भ्रम से सिद्ध समान जानता है और राग आदि का कर्ता कर्म को ठहराता है। तो अब ये बताओ इसके राग आदि का अभाव कब होगा? ये कितना दुखदायक भ्रम है। पॉइंट पकड़ में आया? ये समझ के बोलता, यही दोनों बातें समझ के बोलता, निश्चय व्यवहार को भली प्रकार से जानता और फिर ऐसा बोलता कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं और ये जो मेरे अस्तित्व में जो राग आदि है ना, ये कर्म के निमित्त से हुए हैं। तो बात उसकी सही थी। देखो सेंटेंस एक ही बन रहा है, अभिप्राय गलत होने से मिथ्या दृष्टि है। समझ के मानता, अब सुनना जरा, समझ के मानता तो उसकी परिणति में आनंद होता। पहचान लो अपने, हम भी तो यही कहते हैं कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं और राग आदि कर्म के उदय। तो इस बात से आप प्रसन्न हो कि टेंशन में हो, ये बोलो। ख्याल में आ रही है बात? ये उसकी मास्टर की है। अभी राग आदि को अब थोड़ा सा और अपन ओपन करते हैं कि जो राग आदि को, अपने अस्तित्व में होने वाले राग आदि को कर्म का कर्ता मानते हैं, कर्म को उसका कर्ता, अध्यात्म में पूरी यही बात आएगी, है ना? तो अब सुनो, जब राग आदि मेरा स्वरूप नहीं है, वे विभाव भाव है, तो शरीर कौन है? उससे तो वो बिल्कुल ही अत्यंत दूर है। कर्म तो फिर पास में, राग तो अपने ही अस्तित्व में, और शरीर और दूर है, और पत्नी बच्चे और दूर है। ख्याल में आ रही है बात? तो सुनो, मेरे मेरे शरीर में तो रोग हुआ है, तो तुम इतने दुखी क्यों हो रहे? कि वो कर्म के वजह से दुखी हो रहे। तो शरीर तुम्हारा है, वो कर्म की वजह से दुखी हो रहे। ख्याल में आई बात? ये निश्चयाभास है। पत्नी बच्चे तो हमारे बच्चे से उन्होंने ऐसे बोल दिया, हमारा पैसा उन्होंने ऐसे मार लिया। तो पैसा तुम्हारा है, तुम इतने इतने परेशान क्यों हो रहे? अब क्या करें, ऐसे तो अपन ज्ञायक हैं। अब कर्म का उदय बहुत तीव्र है, तो हमें क्रोध आ रहा। ये निश्चयाभास है। जो ये नक्की करेगा कि मैं परिपूर्ण हूं, तो धन के प्रति उसको कितना भाव रहेगा? अरे अनंतानुबंधी तो जाएगी ना। कोई ऐसा बोले कि भाई सम्यक दृष्टि भी तो झगड़ा कर रहे थे, आपका प्रश्न अपन ही ले रहे। वे भी तो बोल रहे थे मेरी सीता को चुरा ले गया, तो रावण से कितना युद्ध हुआ। ख्याल में आ रही है बात? छा एक सम्यक दृष्टि, तो अंतरंग में उनका ज्ञान अब यहाँ लागू पड़ेगा। सौ को सौ, पर को पर जानने वाले को ये लागू पड़ेगा। क्या कहा? समझ में आ रही है बात? आप तब कहो चारित्र मोह का उदय। जिसको दर्शन मोह का उदय नहीं होता, सुन लो बहुत ध्यान से, जिसको दर्शन मोह का उदय नहीं होता, उसको चारित्र मोह का उदय लागू पड़ेगा। तुझे तो दर्शन मोह का उदय लागू पड़ रहा है अभी। तो चारित्र मोह की, बहुत लोग चारित्र मोह, वो चारित्र मोह का उदय, अरे है तो सही, पर दर्शन मोह का उदय भी तो है तेरे को। अब सुनो, इसकी भी मास्टर की समझो। हम कैसे माने कि हमको दर्शन मोह का उदय कि चारित्र मोह का उदय? स्वभाव के विरुद्ध परिणाम चल रहे हैं। ये तो अपने को खुद से टैली करने की बात है, दूसरों की बात थोड़ी है कि कोई हमें टैली करेगा या हम किसी को टैली करेंगे। जरूरत ही नहीं। बे ऐसा मानते तो मानते रहे, बे और जे, कोई भी। ख्याल में आ रही है बात? तो वस्तु स्वरूप के विरुद्ध परिणाम है, वे दर्शन मोह है। क्या कहा? धन से लाभ नहीं होता तो भी लग रहा मेरे धन की हानि हो गई तो मेरी हानि हो गई। ये वस्तु स्वरूप के विरुद्ध भाव है।
डोली बहन जी आप वीडियो ऑफ कर लो या तो, या एक जगह बैठो। ये तो सुन ही नहीं रही है ना। आ रही बात ख्याल में? क्या? वस्तु स्वरूप के विरुद्ध जो भाव है वो दर्शन मोह है, और दर्शन मोह जाने के बाद, दर्शन मोह जाने के बाद सच्ची समझ के विरुद्ध जो भाव है वो चारित्र मोह। क्या बोला? हमें वस्तु स्वरूप पता चल गया। अरे धन कहाँ मेरा, मुझे धन जाने से क्या मेरी लाभ हानि होती है, और तो भी परिणाम हो रहे। और सुनना, ये प्रत्यक्ष देखा, बिल्कुल मन नहीं है कि ऐसे भाव हो, तो भी हो रहे हैं, तो भी हो रहे जबरदस्ती, जिसको भाई साहब बोलते हैं अनवांटेड थॉट्स। नहीं मन है, अरे ठीक है हो गया, कौन धन से मुझे लाभ होता है, अरे मैं परिपूर्ण हूं, ऐसा कैसे, उन्होंने पैसे क्यों नहीं वापस दिए, दो धारा चल रही हैं, वो है चारित्र मोह। दोहराएगा कोई इस बात को? दर्शन मोह क्या, चारित्र मोह क्या? अरुण भैया दोहराएंगे। जो वस्तु स्वरूप है उसके विरुद्ध आपकी जो सोच है वो आएगी दर्शन मोह। वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ के बावजूद आपका चारित्र उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उस परिणति में वही गलतियां चलती रहती हैं, वो चारित्र मोह है। ठीक है, ये पहचान है। ये अब विरुद्धता तो चल रही है, नहीं वो हमें चारित्र मोह का उदय। तो तुम्हारा दर्शन मोह का क्या होएगा? ये दुखदायक भ्रम है। सुनो ध्यान से, मिथ्यात्व पनपता रहेगा, मिथ्यात्व दूर होगा नहीं, सच्ची समझ होगी नहीं, और तुम जो राग आदि भाव होंगे उनको कर्म के खाते में डाल के और अपन निरुद्ध में रहेगा। ये दुखदायक, बहुत दुख देगा, ये निगोद पुचा देगा। क्या बोला उन्होंने? अकेला भ्रम नहीं कहा, दुखदायक भ्रम है। बोलिए। अनम्यूट नहीं हो रहा। चलो तब होगा तब बताना है ना, आप नोट कर लेना फिर। हाँ बोलिए, अभी हाँ, हो गया। मैं ये कह रही थी हाँ कि प्रायः क्या होता है कि हम स्वाध्याय करते हैं तो ये जो आप दो धाराएं चलना कह रहे हैं ना, तो वो तो प्रायः साथ में होती ही है। कई बार हमारे मन में लगातार दिन भर भी हमारे मन में कई चीजें, कई प्रतिक्रियाओं के साथ जब हम करते हैं प्रतिक्रिया, उस समय भी कई बार मतलब दैनिक क्रियाओं में भी दो धाराएं चलती है। तो इसका मतलब यह तो थोड़ी हुआ कि हमारा दर्शन मोह गया है, कुछ और भी विशेष होगा ना। हाँ, इसको बोलते हैं अभ्यास। ये अभ्यास चलता, सुन रखा है ना, आगम से सुना है, स्वाध्याय की है तो सुना है, तो फिर वो ज्ञान कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, है ना। तो ऐसा चलता है। लेकिन अभी बता दिया कि इसके साथ में आपको आनंद चल रहा है, रिलैक्सेशन चल रहा है, निर्भरता चल रही है, ये दर्शन मोह को काटेगी, रत्नत्र लाएगी। कभी क्या होता है अभ्यास में, कभी वो ऊर्ध्व हो जाता है, कभी कषाय ऊर्ध्व हो जाती है, कभी ज्ञान ऊर्ध्व हो जाता है, कभी कषाय ऊर्ध्व हो जाती है, फिर कभी ज्ञान ऊर्ध्व हो जाता है। वो ज्ञान उस मोह को तोड़ दे, कषाय को। और ये तो राग चलता ही रहेगा अभी 10वें गुण स्थान तक, मुझे स्टार्ट हो जाएगा पहले गुण स्थान में। अभ्यास के नाम पे अरे ये तो मैंने गलत थॉट है मेरा, कौन धन अपना है,
अरे कौन ने अपने को कुछ कह दिया, अरे कौन शरीर की क्रिया मैं करता हूँ, अरे मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा विचार आते से ही आपको कितनी शांति होगी। ये अभ्यास है ये। और हम यही भी नहीं कर रहे, अकेला सुन रहे हैं, तो अभ्यास भी नहीं हुआ। हमारी मान्यता वैसी की वैसी है, थॉट प्रोसेस तो वैसी की वैसी है। अच्छा ये बताओ, धन के बिना कैसे काम चलेगा? कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इधर व्रत नियम संयम चल रहे, इधर खूब स्वाध्याय चल रही, और थॉट प्रोसेस बिल्कुल वैसी की वैसी। अभी भी हमारे ज्ञान में कीमत, ये पुद्गल परमाणुओं की कीमत है। स्थूलतम बात करो, स्थूलतम एकदम न्याय नीति से। शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिकल थिंग्स इंपॉर्टेंट है। जरा जरा सी चीज के लिए 2 रुपया के नुकसान के लिए झंझट हो रही है। हम व्यक्ति को कीमत नहीं दे रहे। अभी व्यक्ति बात कर रही हूँ मैं, आत्मा नहीं बोल रही। हम व्यक्ति को कीमत नहीं दे रहे, पैसे को कीमत दे रहे। हम समय को कीमत नहीं दे रहे, दूसरी चीजों को कीमत। समय बर्बाद हो तो होता रहे। हम स्वाध्याय सुनते हैं, समय बहुत बड़ी, समय की कीमत बहुत बड़ी है। हम इतनी इतनी सी चीजों पर समय को बर्बाद करें, व्यक्ति को बर्बाद करें, अपने आजू बाजू में रहने वालों की कीमत नहीं करें। अब आ जाओ आत्मा पे, अपने ज्ञान स्वभाव की कीमत नहीं करें। ये प्रेरणा दीप है ना, ये बहुत सब याद नहीं रहता ना, भूल जाते हैं पढ़ते थे। एक इसमें ऐसा लिखा कि पंडित साहब कहीं जा रहे थे, तो ये लोग वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, हाथ वाथ धोने के लिए पानी रखते साथ में। तो उनके हाथ में शीशी थी, तो वो लीक हो रही होगी, जो पानी गिर रहा था, तो उन्होंने वो शीशी गिरा दी। और जहां पे ठहरना था, द्रोणगिरी जा रहे थे, वहां पे पहुंच गए। पहुंचे तो फिर बाकी लोग सब अपने अपने रूम में चले गए। उन्होंने पूछा पंडित साहब कुछ काम, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है जाओ। फिर उनके ज्ञान में आया, तो वापस गए अकेले, वो शीशी को उठा के लाए। कोई बोलेगा क्या को उठा के लाए, क्या को गिराई, क्यों उठा के लाए? अब सोचो, आप देखो, इसको बोलते हैं सोच। तो उन्होंने बोला अगर ये टूट गई होती, कांच की शीशी थी, टूट गई होती तो कोई बात नहीं थी। ये टूटी नहीं, उनको ज्ञान में आया बाद में, टूटी नहीं। अरे कितने जीवों की हिंसा हुई, सोच सकते हैं हम, कितने जीव पनप जाएंगे, फिर बाद में टूट जाएगी, कितनी हिंसा होगी। खुद गए, खुद उठा के लाए। हम तो सोच भी नहीं पाएंगे इस लेवल पे। अरे ये बात, जैसे जो 2-3 एग्जाम्पल देते हैं ना, जैसे वीर सागर जी भाई साहब के भी 2 उदाहरण दिए। मुझे तो पता नहीं था कि ये ऐसी किताब छपे। भाई साहब ने मुझे, वीर सागर जी भाई साहब ने बोला था, हालांकि मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जो अपने साथ घटित हुए थे वो अपन वो सब भेज देते मुझे बाद में ख्याल आया। वो पंडित साहब ने पूछा कि क्या पढ़ा के आए? पास के गांव में भाई साहब के प्रवचन के लिए गए, क्या पढ़ाने गए, क्या पढ़ा के आए? ये अरस अरुवम गंधम वाली गाथा ली थी, आत्मा अरस है। तो बोले आत्मा अरस है? पंडित साहब ने फिर उसका स्यादवाद है ना, अरे आत्मा ही सरस है। अरस तो वो पुद्गल वाले रस की नास्ती करने के लिए अरस बोला जाता है। स्याद बात समझ में आ रहा है? पुद्गल वाला रस आत्मा में नहीं है, या आत्मा पुद्गल का रस नहीं लेता, सो आत्मा अरस है। अगर आत्मा अरस हो तो मुनि भगवान किस रस में मस्त रहते होंगे, कैसा जीवन होएगा उनका? आत्मा सरस है। ऐसे बोले काय से आए, तो अपन बोलेंगे गाड़ी से आए।
अपनी गाड़ी से आए कि बाजार की गाड़ी से आए, वे बोलेंगे गाड़ी से तो आते नहीं, भावों से आए, प्रमाण में पहुंचा दें। ख्याल में आई बात? आत्मा तक पहुंचा देंगे। और तब वो पकड़ में नहीं आती थी बात जब वे बताते थे हमारे ये क्या लाए, हम क्या बोलेंगे क्या लाए? जिज्ञासा नहीं लाए, विनय नहीं लाए। तो ये आत्मा की परिणतियां हैं। ऐसे बहुत सारे संस्मरण है इसमें। बोलिए पारुल बहन। उसमें उसमें उस एक बार टच करो, एक बार, 2 बार नहीं, 2 बार टच करेंगे तो एक बार अनम्यूट हो जाएगा, वापस म्यूट हो जाएगा। हाँ बस। उन संस्मरणों में एक दो आपके ही लग रहे हैं, ऐसा मैं कह रही थी। नाम तो चूंकि किसी के भी नहीं है, क्योंकि ये नहीं, जो मैंने 2 बहनों की बात है, भावना वाली जो बात कह रहे हैं ना, वो उसमें है। मुझे लगा शायद आपके ही है वो। नहीं, मैंने नहीं लिख के दिए। चलो ठीक है, बात ख्याल में आई। ये दुखदायक भ्रम है। रिम्पी बहन को भी कुछ कहना था, आप हैंड रेस कर रहे थे। नहीं, मैं सिर्फ यही कह रही थी कि कल मैंने उसको 1 सवा घंटे पढ़ा, इतना अच्छा था। एक उसमें था ना आंखों के, मतलब क्या करते हो जी आंखों के डॉक्टर, मतलब तो कहते कि चेक कर लेते हो, तो बोले हाँ कर देख लेते हैं। तो कह रहे लेकिन तुम्हारी तो पास की भी आंख कमजोर है, पास में रही हुई आत्मा को नहीं देखते। बोले दूर की भी कमजोर है, कह रहे अपने परिणामों का फल नहीं देखते। तो मतलब बहुत ही अरे अच्छे पॉइंट्स थे, मैंने भी स्क्रीनशॉट करे थोड़े, बहुत अच्छे थे। तुम्हारी दोनों दृष्टि खराब है, न पास की दृष्टि भी खराब है, दूर दृष्टि भी खराब है। ऐसे ही बहुत गजब की बात है। ठीक है, तो अपनी क्या बात हो रही है कि कर्म का, सुनो ध्यान से, रागादि को कर्म का कर्ता जानकर स्वयं निरुद्यमी, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, प्रमादी हो गया। पंडित साहब ने क्या लिखा? खटकती है रागादि परिणति विकारी। ठीक है, ये तीव्र कर्म का उदय होता है तो रागादि भाव हुए बिना नहीं रहते, होते हैं, परंतु उसको ये श्रद्धान है कि ये रागादि दूर करने लायक है। ख्याल में आ रही है? अब तो होने दो रागादि, तो कर्म का उदय सो हो रहे। क्यों भैया तुम अनछने पानी से हाथ क्यों धो रहे? क्या हमें ऐसे ही कर्म का उदय है? ख्याल में आ रही है बात? तो है तो सही, कर्म का उदय है तो कर्म का बंद नहीं होएगा। क्या बोला? अकेला कर्म का उदय है, तीनों काम एक साथ होते हैं। कर्म का उदय, जीव का परिणाम और नवीन बंध, इनमें काल भेद नहीं है। तो उसको बंध का विचार ही नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है, भय नहीं है, कुछ भी निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है उसको। तो इसलिए कर्म ही का दोष ठहराते हैं। कर्म का दोष है, हमारा कोई दोष नहीं। तुमको परलक्ष्य हुआ है, तुम परमेष्ठ अनिष्ट की कल्पना कर रहे हो, तुम्हें कोई चीजें अच्छी बुरी लग रही हैं, ये तुम्हारा दोष नहीं है, ज्ञान का दोष नहीं है। जबकि कोई पर पदार्थ अच्छा बुरा नहीं होता, जबकि कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, जबकि पर से कोई लाभ हानि है नहीं, जबकि मैं परिपूर्ण हूं, और तुम रॉन्ग नॉलेज है, तो ये तुम्हारा दोष नहीं है। तो अपना दोष नहीं मानता, सीधा सीधा कर्म का दोष मानता है। इसलिए यह मिथ्या दृष्टि है, निश्चयभाषी है। कौन समझ में आ रहा है? यस। पंडित साहब ने तुरंत क्या लिखा? खटकती है परिणति विकारी, फिर क्या? विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी। विधि ये है, विश्वास है शीघ्र, तो ये उद्यमी है। इस सेंटेंस में विकार भी बता दिया, कर्म का निमित्त भी बता दिया, और उद्यम भी बता दिया।
विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? अब इसको तो खटकती ही नहीं है। कर्म मिटेंगे तो मेरा राग मिट जाएगा। जैसे ऊपर एग्जाम्पल दिया था कि उष्णता मिटेगी, पानी शीतल हो जाएगा। भैया उपदेश निमित्त की तरफ से है, वस्तु स्वरूप में ऐसा नहीं। राग मिटता है तो कर्म मिटता है, ऐसा नहीं होता कि कर्म मिट जाए तो राग मिट जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कथन ऐसे चलेंगे, इसलिए निश्चय व्यवहार को भली प्रकार से जानना कि ये व्यवहार का कथन है, ये निमित्त की सापेक्षता का कथन है। पानी ठंडा कैसे होएगा? उष्णता से हटाओगे तभी तो ठंडा होएगा। अरे उसको ऐसी मजबूरी नहीं है पानी को, मत हटाओ तुम तो। उस जब तक स्वयं हटेगा ना, स्वभाव के नजदीक आएगा, तो उष्णता रहेगी नहीं। कर्म की तरफ से कैसे हटा लोगे अपने को? दृष्टांत में तो ऐसे ही बोलेंगे, उष्णता को हटाना है तो स्वभाव रूप परिणमित हो जाएगा। कर्म को हटाना है, कैसे हटाओगे कर्म को? कर्म हटेंगे तो हम वीतराग रूप परिणमन कर जाएंगे। वो कर्म है तो राग हो रहा है, कर्म हटेंगे तो वीतरागी हो जाएंगे। तो कर्म कैसे हटेंगे, बात ये है। तो ये निरुद्यमी हो गया। क्लियर हो गई बात? तो ये चारित्र मोह दर्शन मोह कैसे लागू पड़ता है ये समझना। समझ सच्ची नहीं है तो दर्शन मोह है पहले, चारित्र मोह बाद में। सच्ची समझ होने के बाद, अतीन्द्रिय आनंद आने के बाद, अब ये अनवांटेड थॉट्स हैं, वो चाहता नहीं है तो भी कर्म का उदय है, तीव्र है, तो वे होते हैं। तो निरुद्यमी नहीं है, कर्म के ऊपर डाल के निरुद्यमी नहीं है, उद्यमवत रहता है, रागादि का अभाव करना चाहता है। ख्याल में आई बात? ऐसा ही समय सार के कलश में कहा है। क्या क्या कहा है? बहुत खतरनाक खतरनाक। सुनो, जो जीव रागादि की उत्पत्ति में पर द्रव्य का ये निमित्त बना मानते हैं, चाहे कर्म का माने चाहे नो कर्म, मेरे से भी उल्टा सीधा बोलते हैं, तभी तो मुझे गुस्सा आती है। तो तुम शांत कब रहोगे? उनको सही करो, उनको सही करो, उनको सही करो। हम पागल हैं क्या? फालतू में क्रोध करते हैं क्या? कोई उल्टा सीधा नहीं बोले तो भी क्रोध हो जाएगा क्या? मुनिराज को कोई उल्टा सीधा बोलता है, उन्हें तो नहीं होता क्रोध। तो तेरे अस्तित्व में है, तेरी योग्यता है तभी तो होता है। योग्यता नहीं हो तो पूरा विश्व मिलके क्रोध नहीं करा सकता, और पूरा विश्व मिलके मान नहीं करा सकता। आ रही है बात ख्याल में? ऐसा तो पर की, अभी भाई जी ने एक दिन बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमें सुखी होना है, तो इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, तो हमें सुखी होना है। तो सुखी कैसे होंगे? ताको कर निर्मूल, करिए सुख हो पाओ। एक लाइन मैंने दूसरे के लिए, एक लाइन दूसरे के लिए, ठीक है? ऐसा नहीं समझना कि भूल गए। ताको करी निर्मूल, तो किसको करना है? कोई और करेगा? करिए सुख हो पाए। तो सुख का उपाय कैसे होगा? कि रॉन्ग नॉलेज को दूर करके राइट नॉलेज होगी, राइट बिलीव होगा, सुख हो जाएगा। तो तुम उपाय तो मोक्ष का चाहते, मोक्ष मतलब सुख, उपाय का तो सुख का चाहते, और कारण दुख का दे रहे अभी भी। दूध करना है मीठा और डालते जा रहे नमक, कैसे होएगा?
तो तुम्हें संसार के लोगों को सही करके सुखी होना है। सांसारिक उपाय करके पैसा, पत्नी, बच्चे, ये वो फलाना ठिकाना घूम के फिर के ऐसा वैसा करके और सुख उपाय चाहिए। हाउ इट इज पॉसिबल? बोलो। उपाय है संसार के और फल चाहिए मोक्ष का। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सो यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो जीव रागादि की उत्पत्ति में पर द्रव्य ही का ही निमित्तपना मानते हैं, वे जीव शुद्ध ज्ञान से रहित अंध बुद्धि हैं। उनकी दृष्टि खराब है, पास की दूर की, अंध बुद्धि है। अंध बुद्धि है जिनकी, सुनो, ऐसे होते हुए, अंध बुद्धि होते हुए मोह नदी के पार नहीं उतरते हैं। हमें कौन उतरना है मोह नदी के पार? ये टेक्निकल भाषा है ना, मोह नदी। अरे तुम्हारे दुख दूर नहीं होंगे, एक भी दुख दूर नहीं होगा, और दुखी होते 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 गिरते 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 लास्टली निगोद में पहुंच जाएंगे। मोह नदी के पार नहीं उतरते तो फिर देख लो ऐसे आजू बाजू में, मकड़ी देख लो बाथरूम में, कोई तो छिपकली देख लो, कॉकरोच देख लो, सड़क पे पड़े हैं कितने, किसी का सींग गिरा हुआ है, कोई नार की देख लो, सब देख लो। फिर अगर वो स्थिति चाहिए तो क्या करो? दूसरों को ही दोष देते रहो सारी जिंदगी, अपनी गलती नहीं मानना। पंडित साहब कहते हैं गलती दूर होने का प्रथम चरण है गलती को स्वीकार करना। विधि तो फिर बाद में आएगी, तू स्वीकार तो कर। नहीं हमारी कुछ नहीं, हमारी कोई गलती नहीं। अरे अभी की नहीं तो पिछली है, पिछली नहीं तो और पिछली है। YouTube पे विकास जी छाबड़ा जी के 3 प्रवचन है, मैं लिंक भेज दूंगी। तीनों प्रवचन बहुत बढ़िया है। कर्म के बारे में कोई भ्रांतियां हैं तो वे दूर होंगी। बहुत अच्छे प्रवचन है, एकदम नॉलेजेबल है, उनको सुनना चाहिए। सुन लेना धीरे धीरे 1-2 दिन में, ठीक है? ऐसा। तो अभी अपना समय हुआ, अपन यहीं पे रोक रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं सांख्यमति को। उज्जैनी के भेष में सांख्यमति है, वो जो कह सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में कह रहे हैं कि आत्मा तो अकर्ता है, कर्म ही जगाते, कर्म ही सुलाते, कर्म ही हिंसा करवाते, कर्म ही अब्रह्म कराते, है ना? तो कह रहे हैं ऐसा जैनी सांख्यमति है, आत्मा को शुद्ध मानकर स्वच्छंदी हुआ पड़ा है। क्यों भैया तुम इतनी देर तक क्यों सोते? अरे वो हम क्या बताएं, हमें तो दर्शनावणी कर्म का बहुत तीव्र हृदय है, निद्रा प्रचला। कि तुम्हें ऐसे इतना क्यों है? अब क्या बताएं, अब ब्रह्म का बहुत उदय है, देखे क्यों नहीं चलते? वो पर घात, उनका घात होना है ना, हम क्या करें? उनकी आयु कर्म पूरी होनी थी तो हम निमित्त है। समझ में आ रही है? इस पे भी कल अपन चर्चा करेंगे। अपने लिए कैसे सोचना, दूसरे के लिए कैसे सोचना, कब द्रव्य दृष्टि की करना, कब पर्या दृष्टि रखना। दृष्टि मतलब दृष्टि नहीं, उस ओर से बात करना, तब तुम राग आदि का अभाव हो। ये सब पंडित साहब नहीं सिखाया, सब बड़ों ने ही सिखाया। अपने बारे में बात आए तो कैसे विचार करना, दूसरे के बारे में आए तो कैसे विचार करना, ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाशामयी जिन वाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी